क्या बजीज में वायरस आता है, यानी कि सबको मोशन लग जाए तो क्या ये वायरस होता है? अगर वायरस होता है तो उसको ठीक कैसे किया जाता है? ये तमाम बातें आपको पता चलेंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर लें। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बजीज के बारे में। मेरी एक भाई से बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरे बजीज में वायरस आया हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि वायरस कैसे आपको पता कि वायरस आया हुआ है? कहने लगे सबको मोशन लग रहे हैं और सब एक के बाद एक मरे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? और ये वायरस की वजह से ऐसा हो रहा है कि एक एक करके सारे ही मरे जा रहे हैं। बजीज में वायरस की पेशन गोई तब की जाती है जब बिना बात के, यानी बगैर किसी बीमारी के, अचानक कुछ पीसेस मरने लग जाएं। लेकिन अगर किसी पीसेस को मोशन है, वीक हो रहा है, वीक होते होते मर रहा है और इस तरह सबको मोशन लगे हुए, तो इसको हम वायरस नहीं कहेंगे बल्कि गर्मी की वजह से मोशन लगना कहेंगे। और बजरी को अगर एक बार मोशन लग गए तो समझे 50% उसका काम तमाम है। अब बात करते हैं कि मोशन से कैसे बचा जाए। देखें गाइस, मोशन आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो होता है टेम्परेचर और एक होता है खाने पीने में गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो हम खाने पीने की बात करते हैं। देखें गाइस, इतनी सख्त गर्मी में आपने बाजरा नहीं इस्तेमाल करना। मेरी बहुत बहस हो चुकी है लोगों के साथ। लोग मुझे बाजरे के फायदे भी बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन भाई गर्मी में बजरी जो है वो बाजरा नहीं खाना पसंद करते। जब आप अपने बजरी को गर्मी में बाजरा देंगे और नाकिस ग़िज़ा देंगे अपना खर्चा बचाने के लिए, तो यकीनन उससे वो इस गर्मी में हजम करना मुश्किल हो जाएगा और यकीनन वो मोशन करने लगेगा। टोटल 3 से 4 चीज़ें हैं दाने के अंदर जो बजरी शौक से खाता है। उनमें से नंबर 1 पे है लाल बारीक कंगनी, उसके बाद बारीक कंगनी, उसके बाद जई। जई बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। इसके अलावा मोटी कंगनी। इन 4 चीज़ों के अलावा बजी कोई भी चीज़ शौक से नहीं खाता। सॉफ्ट फूड में खा लेगा, वो अलग बात है। दाने में जो जो चीजें बजरी को दी जाती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अपने बजीज को ठंडा रखने के लिए आप इस तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सलाद पत्ता भी दे सकते हैं। गाजर बहुत शौक से खाते हैं बजीज, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि गर्मियों में ठंड का एहसास दिलाती है। चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्ट फूड है। सॉफ्ट फूड मीन्स नरम ग़िज़ा, ये दाने से जरा हट कर होती है। अगर आप कराची में विदाउट बाजरा दाना लेना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, घर बैठे सीधा आपके घर पे डिलीवरी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी कीमत क्या है। बगैर बाजरे के दाना अगर आप बजीज का मंगवाना चाहते हैं तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आपको 250 का दे दूंगा, 250 पर केजी। ये आपको मिल जाएगा, घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अपने पिंजरे ऐसी जगह पर रखें जहां पे वेंटिलेशन हो या पिंजरों की बनावट उस तरह की हो कि उसमें पिंजरों में गर्मी ना लगे बजीज को। ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका केज सही जगह पर नहीं है या फिर आपकी कॉलोनी जो है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे घुटन हो रही है, तो फिर इस पर ना तो कोई ग़िज़ा असर करेगी ना ही दवाई। तो पहले तो आपको वेंटिलेशन चाहिए होती है प्रॉपर। देखें, हवा का आना और बात है। अगर आप इंडोर रख के पंखा लगा रहे हैं और समझ रहे हैं ये वेंटिलेशन है, तो वो वेंटिलेशन नहीं है, वो जस्ट एयर पड़ रही है उनके ऊपर। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन प्लस एयर जो है वो एक साइड से अंदर आए और दूसरी तरफ से निकल जाए, यानी कि पासिंग थ्रू हो जाए। अगर आपके पास तमाम बजीज को मोशन लग रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनमें वायरस फैला हुआ। उसका ये मतलब है कि तमाम बजीज को गर्मी लग रही है, इसलिए वो मोशन भी कर रहे हैं। और आप अपने बजीज को मोशन से बचाने के लिए एक और तरीका भी कर सकते हैं कि इन्हें नहाने के लिए एक बड़ा बाउल दें जिसमें पानी रखा हुआ हो और ये पी भी सकें और नहा भी सकें, क्योंकि नहाने के बाद बजीज फ्रेश हो जाते हैं। इनके जो फैदर्स हैं उनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और साथ ही साथ इनके जिस्म में मौजूद पैदा होने वाली गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाती है। बजीज को वेजिटेबल बहुत पसंद होती हैं, इसलिए ये बहुत शौक से खाते हैं। और गर्मियों में वेजिटेबल से बढ़ के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी भी पैरेट को खुश रख सके या फिर हेल्दी रख सके। आपको चाहिए कि आप अपने दाने को बिल्कुल मुनासिब सा रखें और साथ साथ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके बर्ड्स जो है वो खुश रहें। वेजिटेबल्स के अलावा आप मुख्तलिफ सॉफ्ट फूड और भी दे सकते हैं, जैसे कि एग ब्रेड हो गई, यानी कि अंडा उबाल के ब्रेड के साथ फेंट के मिक्स करके आप दे सकते हैं अपने बजीज को। वैसे तो अंडा भी गर्म होता है और गर्मियों में अंडा खिलाना लोग समझते हैं कि जैसे गलत है, लेकिन वो प्रोटीन फराहम करता है बर्ड्स को, इसीलिए आप गर्मियों में खिला सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार आप ज़रूर खिला सकते हैं उसको। अगर आपने वेंटिलेशन का अच्छा इंतजाम कर लिया है लेकिन फिर भी मोशन सही नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप हमसे दवाई मंगवा सकते हैं। मेडिसिन लिखकर सेंड कीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।